पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हो क्या रहा है। जब एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर का रजिस्ट्रेशन एजेंसी एडमिन के द्वारा किया जाता है तो दोनों को जो आईडी मिल रही है और जो पासवर्ड मेल पर जा रहा है, काफ़ी साथी परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सॉल्यूशन बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप जान लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इजीली एजेंसी डाटा ऑपरेटर या एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एजेंसी एडमिन की जो लॉगिन आईडी है, जो आपको बीआरसी के माध्यम से मिली है, एक बार पहले आप उससे लॉगिन करिए। हमने यहाँ पर एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी से हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको बाएं तरफ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको माई डिटेल्स के नीचे एक मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन यूजर्स का मिलेगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। एक पॉपअप मैसेज आएगा, स्क्रीन पर कहीं पर भी आप टच कर दीजिए तो ये पॉपअप मैसेज यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज एजेंसी यूजर्स का पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी एंट्री फिल नहीं करनी है, सीधे आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब देखिए, जो विशेष बात हमको आपको यहाँ पर बतानी है कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर दोनों की जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट होती हुई दिखेगी। अब जो भी यूजर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर आपका एजेंसी डाटा ऑपरेटर या अगर आपका एजेंसी डाटा अप्रूवर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इनमें से जो भी लॉगिन नहीं हो रहा है उसकी आईडी यहाँ सबसे शुरू में दी गई है। पहले तो आप ये आईडी किसी पन्ने पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको उसकी आईडी पे क्लिक करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा एजेंसी डाटा ऑपरेटर पीएफएमएस पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा है तो हम उसकी आईडी जो यहाँ पर रेड कलर से लिखी हुई है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो जो जो एंट्री फिल की गई थी वो सारी एंट्री आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जो लॉगिन आईडी है वो आप यहां से नोट कर लीजिए। उसके बाद आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। अगर इनमें कोई त्रुटि है तो यहां से आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट पे क्लिक करके मेल आईडी और फ़ोन नंबर को एडिट कर लीजिए। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी एजेंसी डाटा ऑपरेटर है उसी का मोबाइल नंबर और उसी की मेल आईडी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि है तो एडिट करके उसके बाद आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपको एजेंसी डाटा ऑपरेटर का यहाँ पर जो लॉगिन आईडी दिख रहा है, तो जब एजेंसी डाटा ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये जो लॉगिन आईडी है इसके साथ में पासवर्ड भी, जो भी मेल आईडी डाली गई है उस पर मेल जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर की जो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है, इससे डिफर आईडी आपको मेल पर दिखती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेल पर जो लॉगिन आईडी गई है वो इससे थोड़ा सा डिफर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस जगह पर जो आपको लॉगिन आईडी दिख रही है यही करेक्ट लॉगिन आईडी है। अब देखिए, जब हमने एजेंसी डाटा ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन किया था तो आईडी और जो पासवर्ड था वो हमें मेल आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी यहाँ पर लिखा है ARUN123, और जबकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर की जो लॉगिन आईडी दिखाई थी उसमें ARUN123 के बाद 66 भी था। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेल पे जो लॉगिन आईडी होगी वो शायद डिफर हो सकती है, लेकिन आपको कंसीडर पीएफएमएस पोर्टल वाली करनी है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड दिया था, हमने जब इस पासवर्ड और लॉगिन आईडी से बार बार लॉगिन किया तो पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन नहीं हुआ। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको फिर से लॉगिन पेज पे आ जाना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू हम नया पासवर्ड बनाएंगे। इसके टोटल 4 स्टेप होंगे, 1 2 3 4। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि लॉगिन आईडी एंटर करनी है कि अगर एजेंसी डाटा ऑपरेटर का लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसकी जो लॉगिन आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड है वो नीचे वाले बॉक्स में एंटर करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए, आप सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। फिर से आपको ये जो कैप्चा कोड होगा वो नीचे बॉक्स में एंटर करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है सेंड OTP ऑन ईमेल, दूसरा मिल रहा है सेंड OTP बाय SMS, तीसरा मिल रहा है सेंड OTP बोथ ईमेल एंड SMS। अब आपको मैंने पीछे जो एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी से पूरा चेक करने का प्रोसीजर बताया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एजेंसी डाटा ऑपरेटर का
लॉगिन आईडी से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप एडिट करके एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जो सही ईमेल आईडी है और सही मोबाइल नंबर है वो आप वहां पर अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ही हम पासवर्ड को अपडेट कर पाएंगे। तो आप वहां पर सारी चीज़ें करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इजी सॉल्यूशन है वो ये है कि सेंड ओटीपी बाय एसएमएस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सेंड ओटीपी बाय एसएमएस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको इस सेक्शन में एंटर करना होगा। हमने ओटीपी यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया अब आप अंतिम स्टेप यानी कि 4th स्टेप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब जो भी नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें अपर केस, लोअर केस यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज और इस तरह के कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, हैश, परसेंटेज का साइन, इस टाइप का आपको मिक्स करके एक पासवर्ड बनाना है। तो हम इस तरह का एक पासवर्ड यहाँ पर बना लेते हैं। जो पासवर्ड आपने न्यू पासवर्ड में एंटर किया है वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में भी एंटर करना होगा। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक अपडेट पासवर्ड करके एक मैसेज आएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया करिए। उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आएगा तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो ये जो पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। हम फिर से लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब एजेंसी डाटा ऑपरेटर की यूज़र आईडी आप यूज़र नेम में एंटर करिए और जो पासवर्ड आपने अभी अभी बनाया है वो पासवर्ड आप पासवर्ड वाले सेक्शन में एंटर करिए। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर मेल पे आए पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये स्टेप फॉलो करिए, आप इजीली लॉगिन हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।